सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। नवरात्रि में श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए सुनते हैं नवरात्र की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और इसको किस प्रकार करना चाहिए? और इससे पहले इस व्रत को किसने किया था, इसे विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय का भोजन करे और उस दिन अपने बंधु बांधवों सहित नवरात्र की व्रत कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो जैसे ब्रह्मा की पहली रचना हो, ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करते। उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और किसी दरिद्र से तेरा विवाह करूंगा। पिता के इस प्रकार कुपित वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वो अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधी होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ अब अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात को बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर
माँ भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? मैं आदि शक्ति माँ भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम जो इच्छा है मांग सकती हो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था, उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम अपने पति का कोढ़ दूर कर सकती हो। उनमें से एक दिन अपने पति को अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने कहा, ठीक है। तब तक उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। उसका पति ऐसा सुंदर हो गया कि जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। वो बोली, हे दुर्गे, आप तो कष्टों को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम के एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वो मनवांछित वस्तु तू मुझसे मांग सकती है। ऐसा माँ भगवती का वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर अब भी प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि से पूजा करें
और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर माता अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और इस महात्म को कौन सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो ये थी नवरात्र की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।